गंजी परी की हत्या। एक बार की बात है, पृथ्वी पर दो अनाथ सहेलियां एक साथ रहा करती थी। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। वह सभी काम एक साथ करती थी, एक साथ रहती थी, एक साथ खेलती थी और एक साथ ही खाना खाती थी। इसी तरह दोनों सहेलियां एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन दोनों अपना काम करके अपने घर की तरफ आ रही थी कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए जाती है तो वह देखती है एक बहुत सुंदर परी एक पिंजरे में कैद थी, जिसे देखकर दोनों चौंक जाती है। अरे यार आंचल, ये परी कितनी ज्यादा सुंदर है। मैंने परियों की कहानी किताबों में और दादी नानी से ही सुनी थी और आज अपनी आंखों से परी को देख रही हूँ। लेकिन वो भी इस हालत में, बेचारी कितनी तड़प रही है। ये चुड़ैल परी को छोड़ क्यों नहीं देती? इसे मारने की बात क्यों कर रही है? संजना, ये परी मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, वरना ये चुड़ैल परी को मार देगी। तुमने सुना नहीं क्या कह रही है? इसे मारकर परी लोक पर कब्जा करना है। संजना, हमें परी की मदद करनी चाहिए। ना बाबा ना, आंचल तू पागल है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ये चुड़ैल कितनी ज्यादा खतरनाक है और परियां होती भी कितनी शक्तिशाली हैं। उनके पास जादुई शक्तियां होती हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर पा रही, सिर्फ जिंदगी की भीख मांग रही है। हम तो फिर भी आम इंसान हैं, हम इसे कैसे बचा सकते हैं? परी के चक्कर में हमें नहीं मरना। मुझे तो अपनी जान बहुत प्यारी है। अरे यार संजना, मौत से क्या डरना? मौत जब आनी होती है तो आ जाएगी, लेकिन हम इस तरह मुसीबत में आई परी को ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। देख यार आंचल, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें इस परी के चक्कर में नहीं मरना। मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, मैं तो इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं मरूंगी, क्योंकि मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। यहाँ से चलते हैं यार, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चलना। संजना और आंचल में इसी तरह बहस होती रहती है। संजना परी की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी और दूसरी तरफ आंचल से परी की हालत देखी नहीं जा रही थी। कुछ देर बाद ऐसी ही बहस चलती रहती है। संजना आंचल को छोड़कर चली जाती है और आंचल परी की मदद के लिए रुक जाती है। तभी आंचल मौका देखकर पीछे से चुड़ैल पर हमला कर देती है। उसकी इतनी ज्यादा पिटाई कर देती है कि वह बेहोश हो जाती है। आंचल परी को पिंजरे से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पिंजरा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वह परी आंचल से कहती है, बेटा, ये पिंजरा ऐसे नहीं खुलेगा। इस दुष्ट चुड़ैल ने मेरे चारों ओर काली शक्तियों से चक्र बनाया है और वह चक्र मेरी जादुई शक्तियों से भी नहीं टूट रहा। और अगर ये चुड़ैल होश में आ गई तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार देगी। तुम यहाँ से जाओ, अपनी जान बचाओ। परी जी, क्या ये चक्र तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ, इस चक्र को तोड़ने का एक उपाय है। नदी से तुम पानी लेकर आ जाओगी तो बड़े से बड़ा काला जादू क्यों ना हो, वह नदी के पानी से टूट जाता है। आंचल पानी लेने चली जाती है और जैसे ही आंचल वापस आती है तो नदी का पानी चक्र के चारों तरफ डालती है तो परी पिंजरे से बाहर आ जाती है। परी खुद को आजाद देखकर बहुत खुश हो रही थी और वह आंचल से कहती है, आंचल, तुम एक बहादुर लड़की हो। तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की की हमें परीलोक में बहुत जरूरत है। जैसे तुमने हमारी मदद की, हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं, वो भी परी का। तुम हमारे साथ परीलोक चलो। आंचल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि वह एक आम इंसान से एक परी बन जाएगी और परीलोक जाएगी। आंचल को परी अपने साथ परीलोक ले जाती है और वहां जाकर उन्हें सारी परियों से मिलाती है। सभी परियां आंचल के लिए तालियां बजाती हैं। कुछ दिन आंचल परीलोक में रहकर परीलोक के कायदे कानून सीखती है।
एक दिन आंचल अपनी दोस्त संजना से मिलने पृथ्वी पर आती है। आंचल को देखकर संजना हक्की बक्की रह जाती है। अरे यार आंचल, तू तो परी बन गई, तेरे पास पंख आ गए। मुझे लगा था कि तू उस परी को बचाने के चक्कर में मर गई, लेकिन यार तू तो परी बन गई। ये सब कैसे हुआ, मुझे विस्तार से बता। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं परी के साथ साथ अब रानी परी बनने वाली हूँ। इसलिए मैं तुम्हें आमंत्रित करने आई हूँ। कल एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया है, इसलिए तुम्हें जरूर आना है, ठीक है? आंचल को परी के रूप में देखकर उसकी रानी परी बनने की खबर सुनकर संजना अंदर ही अंदर जल भुनकर राख हो जाती है। हाँ हाँ आंचल, मैं जरूर आऊंगी। तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुमने मुझे बुलाया जो है, मैं क्यों नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी। आंचल संजना को इनविटेशन देकर वापस परीलोक आ जाती है, लेकिन संजना अंदर ही अंदर आंचल से जलने लगी थी। अगले दिन परीलोक में आंचल की ताजपोशी के लिए बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। दूर दूर से परियां आई थी। संजना भी आ जाती है। सभी बहुत एंजॉय करते हैं। आंचल की ताजपोशी हो जाती है। अब वह परीलोक की रानी परी बन जाती है। संजना वह पार्टी अधूरी छोड़कर पृथ्वी पर आ जाती है और एक बहुत खतरनाक चुड़ैल के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे किसी भी हाल में परीलोक की रानी बनना है। मैं मामूली सी आम इंसान बनकर नहीं रह सकती। आपको जो चाहिए वह मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे किसी भी हालत में रानी परी बना दीजिए। ठीक है, पूर्णिमा की रात आने से पहले मुझे 10 परियां चाहिए। 10 परियां दे सकती हो तो मैं तुम्हें परियों की रानी परी बना दूंगी। संजना चुड़ैल की बात मान जाती है। एक दिन आंचल कुछ परियों के साथ पृथ्वी पर आती है। संजना को जिस मौके की तलाश थी उसे वो मिल जाता है। आंचल के साथ 10-12 परियां थी, जिसे देखकर संजना बहुत खुश होती है। एक दिन आंचल को किसी काम से बाहर जाना पड़ जाता है। सभी परियां एक बगीचे में खेल रही थी। तभी उनके पास संजना जाती है और परियों से कहती है, अरे अरे परियों, तुम्हारी आंचल रानी परी को एक बहुत खतरनाक चुड़ैल ने अपना बंदी बना लिया है, जल्दी चलो। इस तरह संजना सभी परियों से झूठ बोलकर चुड़ैल के पास ले जाती है। वह सभी परियां देखती हैं कि वहाँ आंचल परी थी ही नहीं। अब वह चुड़ैल सभी परियों को पिंजरे में कैद कर देती है और उनके चारों तरफ एक आग का गोला बना देती है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है संजना, जो इतने सालों से मैं नहीं कर सकी, तुमने इतनी आसानी से कर दिया। तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी है, वो बहुत नरम दिल की है। इन सभी परियों को बचाने जरूर आएगी। सभी परियां बहुत परेशान हो रही थी और वहाँ आंचल पृथ्वी पर सभी परियों को ढूंढ रही थी। वह घबरा जाती है और वह परीलोक जाती है और वहाँ जाकर भी सभी परियों को ढूंढती है, लेकिन कोई भी परीलोक में परी नहीं थी। तभी वह परी एक जादूगरनी के पास जाती है और उनसे कहती है, जादूगरनी जी, मैंने अपनी सभी शक्तियों का इस्तेमाल करके देख लिया है। तारा सितारा, गुनगुन, मुनमुन, कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वह सब परियां मेरे साथ पृथ्वी पर गई थी, अचानक कहाँ गायब हो गई, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तभी जादूगरनी आंचल परी को सारी सच्चाई बताती है। तभी आंचल परी पृथ्वी पर आ जाती है उन सभी परियों को बचाने के लिए। संजना चुड़ैल के साथ मिलकर आंचल को मारने का प्लान बना रही थी। ये सारी बातें आंचल सुन लेती है और वह संजना को जोर का थप्पड़ मारकर कहती है, छी संजना, ये सब तुमने किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और न ही इस चुड़ैल को। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ देर दोनों के बीच ऐसे ही बहस होती रहती है। आंचल काली शक्तियों की वजह से थोड़ी जख्मी हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। संजना को मार गिराती है। संजना को अपने धोखे का फल मिल जाता है।
उसके बाद सारी परियों के पास जो आग लगी हुई थी उसको बुझा देती है और सभी परियों को पिंजरे से बाहर निकालती है। लेकिन तभी चुड़ैल पीछे से आंचल की ओर हमला कर देती है। यह वार बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। आंचल अपनी शक्तियों से भी उस वार को रोक नहीं पाती, लेकिन वह मरने से पहले उस चुड़ैल को मार गिराती है और साथ ही आंचल रानी परी भी मर जाती है। रानी परी के मरने पर सारी परियां फूट फूट कर रोने लग जाती हैं। वह आंचल परी का मृत शरीर ले जाती हैं और उनके चारों तरफ मातम ही मातम छा जाता है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।